हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हृदय बैच ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में सबसे पहले हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर को सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये 7 to 8 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में आने वाला है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कभी भी पढ़ते हैं उसको क्या कर देते हैं, 5 पार्ट्स में पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी करते हैं उसको 5 पार्ट्स में करते हैं और वो 5 पार्ट्स आपके क्या क्या होंगे। सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने चैप्टर करना है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको इनके नॉमेनक्लेचर आने चाहिए। सारों के नॉमेनक्लेचर आपके बिल्कुल आपके माइंड में हो। सेकंड, आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर में क्या क्या कर सकते हो आप। स्ट्रक्चर में बता सकते हो कि कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसमें बॉन्ड एंगल कितना है, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसके सब पता हो आपको, उसमें पोलैरिटी है या नहीं है। तो हम ये एक एक करके चेक करेंगे। उसके बाद आपको प्रिपरेशन, ठीक है, आप कौन से चैप्टर को पढ़ रहे हो, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको उनकी प्रिपरेशन पता होनी चाहिए कि हाउ दे आर प्रिपेयर। जब प्रिपरेशन आ जाएगी फिर हम उसके किस बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, इन विच सॉल्वेंट दे आर सॉल्युबल, तो वो सब वेरिएशंस को चेक करेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है लेकिन लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में ये एलिमिनेशन दिखा रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, एडिशन हो रही है, जोन से भी रिएक्शन हो रही होगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 5 पार्ट ऑर्गेनिक में आपने ध्यान रखने हैं। इस बेसिस पे चैप्टर को डिवाइड करते हैं। अब आपके चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस चैप्टर को किस बेस से कैसे पढ़ने वाले हैं, पहले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पार्ट 1, और इस पार्ट 1 की ये 5 बातें पढ़ेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। पार्ट 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अगेन 5 पार्ट्स। फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाएंगे पार्ट 2 और उसके भी ये 5 चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपका चैप्टर डिवाइड होगा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 7 से 8 मार्क्स का ये आने वाला है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स के ये 5 पार्ट, फिर सेकंड पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बारे में ये जो 5 बातें हैं ये सब हमने पढ़नी है। तो स्टार्ट होगा नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले ना एल्डिहाइड्स हो, कीटोन्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको इकट्ठे रखा ही क्यों। ठीक है, इसको इकट्ठे जब पढ़ना ही अलग अलग है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स को हम बोल रहे हैं कि अलग अलग पढ़ना है, तो इनको इकट्ठे रख ही क्यों रहे हैं। तो इसका एक रीजन होता है और वो ये है कि इनके बीच में चाहे आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, चाहे कीटोन दिख रहा है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, इनके बीच में एक सिमिलैरिटी होती है और वो सिमिलैरिटी क्या है, दे हैव कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, तो इनकी सिमिलैरिटी है कार्बोनिल ग्रुप। सबके पास C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, चाहे आपके पास एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तीनों के पास कार्बोनिल ग्रुप है। पेरेंट चेन कार्बन कार्बन कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर एक दूसरे से अलग कैसे होंगे अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो आपके पास बहुत सारे कार्बन कार्बन हो, फिर कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, बहुत सारे कार्बन कार्बन है, फिर कार्बोनिल ग्रुप लगा है, ये बहुत सारे कार्बन जितने मर्जी नंबर में हो सकते हैं। अब अगर यहां पर H लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ H लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, कार्बोनिल बहुत सारे कार्बन आए, कार्बोनिल ग्रुप आया, फिर H आ गया, सो दिस इज H आ गया वहां पे, सो दिस इज योर एल्डिहाइड। ठीक है, अगर यहाँ पे OH आ गया
OH की मोइटी आ गई, सो दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से बहुत सारे कार्बन कार्बन स्टार्ट हो गए, सो दिस इज नोन एज कीटोन, दिस इज नोन एज कीटोन। तो मेन क्या रहा, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के आगे आपने चेक करना है क्या लगा हुआ है, सिंपल H लगा है एल्डिहाइड, OH लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से बहुत सारे कार्बन आ रहे हैं, वो कम भी हो सकते हैं पहले वाले से, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोन। सिमिलरली अगर बहुत सारे कार्बन लगे हुए हैं, कार्बोनिल ग्रुप आया, पेरेंट चेन आई, कार्बोनिल ग्रुप आया, फिर हेलोजन लगा हुआ है, फिर क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, क्लोरो ब्रोमो, तो इसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, एसाइल हैलाइड। फिर आपको क्या दिखे, बहुत सारे कार्बन लगे हुए हैं, फिर उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप, फिर NH2 की मोइटी आ गई, NH2, इसको बोलते हैं अमाइड, अमाइड, एल्डिहाइड H, OH पे कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे कार्बन, फिर से अल्काइल पार्ट रिपीट हो गया, कीटोन, हैलाइड, एसाइल हैलाइड, अमाइड, ठीक है। ऐसी एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड बहुत सारे बनते हैं, ये उनके कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, X, हेलोजन आ गया, एसाइल हैलाइड, NH2 आ गया, अमाइड, फिर उसके बाद एस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो आपने पहले तीन का तो बिल्कुल ध्यान रखना है, कार्बोनिल ग्रुप के पास H एल्डिहाइड, OH कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से बहुत सारे कार्बन आ गए, तो क्या नाम दे देना है उसको, कीटोन, कीटोन, ठीक है। तो अब हम इतना इनके स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब एल्डिहाइड्स, ये आपने सब पढ़ लिए, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ये ध्यान रखना कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ये मिलते कहाँ से हैं, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस करते हैं, ये फ्रेग्रेंस, फ्लेवर देने में भी काम आते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को फ्लेवर देते हैं और इनमें से फ्रेग्रेंस भी होते हैं, तो फ्रेग्रेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड्स की कुछ इसकी नेचर होगी। अब आपने आगे क्या करना है, पहला पार्ट जो हम करेंगे, सबसे पहला पार्ट है नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो अब ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर, सबसे पहले नोमेनक्लेचर जो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स का है और कार्बोक्सिलिक एसिड का है, उसको ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और वो कौन कौन सी हैं, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, ठीक है। तो जर्नली क्या होता है, हम नाम लर्न +1 में करके आ रहे हैं कि एक कार्बन है उसको मिथ बोलते हैं, दो कार्बन हो इथ, प्रोप, इस तरह से हमने लर्न किया होता है। लेकिन पेपर में कई बार क्या आ जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड अपने कॉमन नेम से आ जाते हैं। तो जर्नली जो एक एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इंस्टेड ऑफ देयर IUPAC नेम ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा जाने जाते हैं, तो इसलिए हमें इनके कॉमन नेम को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये कॉमन नेम क्या है उनको देखेंगे। अब कॉमन नेम आए कहां से, ठीक है, कॉमन नेम आए अपने सोर्स से, ठीक है, कॉमन नेम आए अपने सोर्स से, उनका ग्रीक वर्ड ले लिया या उनका लैटिन वर्ड ले लिया, तो वहां से उनका सोर्स लिया कि सपोज पहला है कि ये किसी को बटर में से मिला तो उसका नाम रख दिया, कि मिल्क में से मिला तो उसका नाम रख दिया, इस तरह से उनके नाम रख दिए। तो आज की इस क्लास में बात करेंगे कॉमन नेम की। सबसे पहले नोमेनक्लेचर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स के बारे में बात करेंगे। उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला है कॉमन नेम, दूसरा है IUPAC नेम। कॉमन नेम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये उनसे ज्यादा जाने जाते हैं। IUPAC तो करनी ही है, लेकिन ये कॉमन नेम से भी जाने जाते हैं, तो इसलिए कॉमन नेम को पढ़ना जरूरी है। कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम और IUPAC नेम दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब सोर्स लर्न करनी है कि ये आए कहां से, ठीक है। सिर्फ पहले चार आपको जैसे पता हो, जैसे आपने +1 में किया, अगर एक कार्बन होता है तो हम उसको मिथ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम। अगर दो कार्बन हो तो हम उसको इथ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। 3 कार्बन होते हैं तो आप उसको प्रोप बोलते हो। अगर 4 हो तो हम इसमें इसको क्या बोल देंगे, ब्यूट, ठीक है। ये सबको मालूम होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 2 चैप्टर पहले भी कर चुके हो,
ये आपका थर्ड चैप्टर है और +1 में भी आपने बेसिक सीखा, तो ये आपको पता है। लेकिन अब ये नहीं करने इथ मिथ प्रॉप ब्यूट, ये नहीं, अब इनका हमने कॉमन नेम लेना है और कॉमन नेम आया इनके सोर्स से। तो अगर एक आपके पास ये एसिड के सोर्स है, जब एक कार्बन होता है, एक कार्बन होगा, उसको बोला जाता है एसिड की उसमें फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। एसिड के मैं आपको डेराइव बता रही हूं। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम देखेंगे कॉमन नेम, फिर उनसे डेराइव करेंगे एल्डिहाइड्स के लिए। अगर एक कार्बन होता है तो उसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड ही क्यों कहलाया, ठीक है, क्यों इसको फॉर्मिक एसिड बोला? एक कार्बन को तो हम मिथेनोइक बोलते, तो इसको फॉर्मिक एसिड क्यों बोला? वो इसलिए बोला गया कॉमन नेम में क्योंकि इसका जो सोर्स था वो था, जैसे कभी किसी को चींटी काट जाती है, वो जलन होती है, तो उसकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो आर्ट स्टिंग को ग्रीक लेटर में फॉर्मिका बोलते हैं, तो वहां से इसके फर्स्ट 4 लेटर ले लिए फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, वहां से इसके फर्स्ट 4 लेटर लेके क्या बना दिया? फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड का सोर्स, कॉमन नेम जब लिए ना तो उनका क्या लिया? सोर्स लिया कि आए कहां से। तो फॉर्मिक एसिड पहला आया आंट की स्टिंग से, उसका ग्रीक लेटर लिया, लैटिन लेटर लिया, तो फॉर्म बन गया, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कॉमन नेम के अकॉर्डिंग अगर एक कार्बन है कॉमन नेम में तो आपने ध्यान रखना है क्या बोलते हैं? फॉर्म। आईयूपीएससी में क्या बोला जाता है? मिथ। कॉमन नेम में क्या बोला जाएगा? फॉर्म। एक कार्बन फॉर्म आया कहां से? आंट स्टिंग से, चींटी कर जाती है वहां से जो होता है, और उसका लैटिन वर्ड लिया फॉर्मिका, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म। दूसरा आता है एसिटिक एसिड, तो इसके फर्स्ट 4 लेटर लेंगे एसिट, ACET, ठीक है। 2 कार्बन को, इथ को कॉमन नेम में बोलना है एसिड। ये कहां से आया? जो आपका 2 लेटर वाला होता है एसिटिक एसिड, जिसको सिरका बोलते हैं, जो किसी भी चीज को खट्टा बनाने में हेल्प करता है, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका भी बोलते हैं जिसको, तो इसको ग्रीक लेटर, लैटिन लेटर में एसिटम बोला जाता है। तो इसके भी क्या ले लिए? फर्स्ट 3 लेटर्स, 4 लेटर्स लेके इसको क्या बना दिया? एसिड। तो एक कार्बन पे फॉर्म, 2 कार्बन पे एसिड, अभी आपने यही ध्यान रखना है। तीसरा आया आपके पास प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। तो अगर अब 3 कार्बन होंगे तो उसको क्या बोलना है? प्रोपायो, ठीक है। अब ये कहां से आ गया प्रोपायो? ये मिलता है मिल्क में, ठीक है, मिल्क में। मिल्क के अंदर फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, मिल्क के अंदर फैटी एसिड है। तो ये पहला फैटी एसिड था, जो सबसे छोटा वाला फैटी एसिड था जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट था। तो इसमें प्रोटियोसिस का मतलब है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, ठीक, प्रोटियोसिस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रोटीन, फर्स्ट फैटी एसिड प्रेजेंट इन अ मिल्क, ठीक। तो इस बेसिस पे इसका नाम रखा गया। तो पहला आर्ट स्टिंग से फॉर्मिका, विनेगर से उसका नाम लैटिन वर्ड एसिटम, मिल्क में प्रेजेंट था प्रोटियोसिस फर्स्ट फैटी एसिड। अब जो फोर्थ था 4 कार्बन, जो कि कहां से आया? बटर से, इसलिए उसमें फर्स्ट 4 लेटर ले लिए BUTRY, ब्यूट्रिक, ठीक है। तो आपने ना अब ध्यान रखना है, जब आपने कॉमन नेम लेने हैं ना, मैंने आपको सिर्फ इनका ये बताना था कि ये सोर्स थे, सोर्स से इनको लिया गया। इथ मिथ प्रॉप ब्यूट भूल जाओ। कॉमन नेम में आपने क्या ध्यान रखना है? सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सोर्स को ध्यान नहीं रखना, सिर्फ बताने के लिए था। अब कॉमन नेम जब करोगे तो कॉमन नेम में अगर एक कार्बन है, एक कार्बन दिख रहा है, तो ध्यान रखो फॉर्म। क्या ध्यान रखोगे? फॉर्म। 2 कार्बन दिख रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है? एसिड। 3 कार्बन दिख रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है? प्रोपायो। 4 कार्बन दिख रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है? BUTYR, ब्यूट्रिक, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। ऐसे हम 5 के लिए, 6 के सबका सोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सीबीएसई में सिर्फ इतना ही आपने करना है, ये 4 के ध्यान रखने हैं। कॉमन नेम लिखने हो तो, आईयूपीएससी लिखने हो तो 10 कार्बन हो, 11 कार्बन हो, जितने मर्जी, कॉमन नेम में इतने बहुत हैं, क्योंकि सबका सोर्स लर्न करना मुश्किल है। इनके तो ठीक है, आर्ट स्टिंग, विनेगर, फर्स्ट प्रोटीन प्रेजेंट, फर्स्ट फैटी एसिड प्रेजेंट इन अ मिल्क और प्रेजेंट इन अ बटर, लेकिन सबके हम लर्न नहीं कर सकते सोर्स, तो उनके नाम थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं लर्न करने। तो ये सफिशिएंट है, ये 4 आपने लर्न करने हैं। अब नाम लिखना कैसे है, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, जब एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम लिखने हैं, ये 4 आपको दिख गए, ठीक है, इन्हीं में से आ जाते हैं। अब पहला रूल क्या होगा, रूल नंबर 1, जब आप किसी भी का नाम लिखते हो, रूल्स फॉर कॉमन नेम, किसके, एल्डिहाइड के, ठीक है, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड। तो सफिक्स क्या रहने वाला है, पूरा का पूरा एल्डिहाइड। सफिक्स में क्या लगाना है, सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगाया जाता है, लास्ट वर्ड, तो वो पूरा का पूरा आप एल्डिहाइड ही लिखोगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपको दिया CH3CHO, इसका नाम लिखो, ठीक है। आप पहले स्ट्रक्चर बनाओ, इसका ओपन स्ट्रक्चर, कार्बन है, दूसरा कार्बन है, इसके 3 H हैं, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। तो भाई पहले तो आपको पता होना चाहिए ये एल्डिहाइड है भी या नहीं। कार्बोनिल ग्रुप H के साथ लगा है, सो इट इज एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड ही है, एल्डिहाइड तो है। एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखना है, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, 2 कार्बन पे क्या बोलते हो, एसिड, तो आप लिख दो ACET, एसिड। उसके बाद पूरा का पूरा एल्डिहाइड, ऐसे का ऐसे लिख दो, तो इसका नाम बन जाएगा एस्टेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा इसका नाम, एस्टेल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O with the H is known as aldehyde. How many carbon, 2 carbon, 2 carbon, ACET, तो नाम बन गया एस्टेल्डिहाइड। ऐसे ही अगर और करें, ठीक है, और करें जिसमें हमने कॉमन नेम लिखना है HCHO, सो ये आपको एल्डिहाइड ही दिख रहा है, CHO एल्डिहाइड हो गया। कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 कार्बन पे क्या बोलते हैं, फॉर्म, फॉर्म एल्डिहाइड दिख गया, तो कॉमन नेम में एल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, फॉर्मएल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड तो लिखना है, सफिक्स तो लगाना है। उसके बाद आपने पेरेंट चेन के कार्बन को काउंट करना है और ये उनके नाम लिख देने हैं, फॉर्म है, एसिड है, प्रोपायो है, ब्यूट्रिक है। आपके ये 4 ही आने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो आपने इनको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सफिक्स जब आपको ऐड करना आ गया, अब नेक्स्ट है इसके अंदर आपने इनकी लोकेशन को चेक करना है। सपोज मैंने आपको दिया CH3, CH, Cl, CH2, CHO, ये दे दिया, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको देखा, ये एल्डिहाइड तो दिख रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड है, तो लास्ट में तो मैं पूरा एल्डिहाइड ही ऐड करा दूं, एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिख रहा है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे क्या बोलते हैं, ब्यूट्रिक, ठीक है। तो BUTRY, ब्यूट्रेल्डिहाइड। अब लेकिन मुझे Cl दिखा, Cl यहाँ पे दिख रहा है। Cl को IUPAC नेम में तो आप 1 2 3 यूज करते हो, अब Cl का नाम लिखना है 1 2 3 यूज नहीं करते, वो IUPAC के लिए है। तो यहाँ पे क्या करना है, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप को छोड़ दो, उसका नेक्स्ट जो डायरेक्ट लिंक्ड है अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा, उसके नेक्स्ट गामा, और उसके अगला जो आ गया तो डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो बीटा पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा क्लोरो ब्यूट्रेल्डिहाइड, बीटा क्लोरो ब्यूट्रेल्डिहाइड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने इनके नाम लिखने हैं, बीटा क्लोरो ब्यूट्रेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, तो ये आपके पास आ गए। किस तरह से अगर कोई आपका नाम लिखने के लिए आ रहा है और वो अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में है, तो आप खुद ही समझ जाओ, दिस इज नॉट द IUPAC नेम, दिस इज द कॉमन नेम। और अगर लास्ट में पूरा का पूरा एल्डिहाइड लिखा हुआ दिख रहा है, फिर भी आप समझ जाओ कि ये कॉमन नेम है, ठीक है, ये कॉमन नेम है। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा एंड द सफिक्स एल्डिहाइड्स इंडिकेट्स दिस इज द कॉमन नेम, नॉट अ IUPAC नेम। और ये तो फॉर्म, एसिड, प्रोपायो और ब्यूट्रिक से भी आपको पता लग जाएंगे, ठीक। उसके बाद अब कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम आ जाते हैं कीटोन के। कीटोन के में हम इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कार्बन, 2 इधर, तो बीच में हमने कार्बोनिल ग्रुप लगाना है, और इधर भी बहुत सारे कार्बन होते हैं, इधर भी बहुत सारे, 100 नंबर ऑफ कार्बन दे सकते हैं। तो इसके कॉमन नेम में लास्ट में आएगा कीटोन और आगे लगाएंगे डाई एल्काइल, ठीक है, डाई एल्काइल, ठीक, डाई एल्काइल, ठीक। कैसे, तो अब आपको एक एग्जांपल दिया,
और उसमें था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और का इसका कॉमन नेम लिख दो। सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर H लिखा हुआ दिखा कार्बोनिल के साथ C डबल बॉन्ड O H, कार्बन कार्बन आए, कार्बोनिल ग्रुप आया, H आ गया तो एल्डिहाइड, फिर से कार्बन कार्बन स्टार्ट हो गए, सो दिस इज कीटोन। ठीक है, ये दोनों की पहचान होगी। अब कीटोन दिख रहा है, कॉमन नेम लिखना है, तो पूरा का पूरा क्या लिख दो, कीटोन लिख दो। क्या लिख दो, कीटोन लिख दो। अब दोनों जगह कार्बन देखो, एक इसको छोड़ो, इधर कार्बन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2, एक जैसा ही कुछ लग रहा है, एक जैसा लग रहा है तो लिख दो डाई, कि एक जैसे हैं, डाई। कितने कार्बन है, 2, तो इसको वो जो आप IUPAC वाले से करते हैं ना उसी से लिख दो, इथाइल, डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, अगर यही नाम आपको दे दें तो ये एल्काइल से जाने जाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, फिर से ये कीटोन है, कीटोन आ गया, इधर भी R पार्ट, इधर भी R पार्ट, कीटोन है तो लास्ट में कीटोन। फिर इधर कितने कार्बन है, 2, 2 को क्या बोलते हैं, इथ, एक को क्या बोलते हैं, मिथ, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, इथाइल, मिथाइल, कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। इस तरह से आपने इनको करना है। अब इसमें भी हम अल्फा बीटा डालेंगे, तो अब ध्यान रखना कीटोन आ गया और अब हमने डालने हैं इसमें अल्फा बीटा। ठीक, तो कैसे डालेंगे उस पर ध्यान रखना। अब आपको एक एग्जांपल दिया, CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड O CH Cl CH3, राइट द कॉमन नेम ऑफ इट। तो सबसे पहले आपको दिखा कीटोन, तो आपने पूरा का पूरा लिख दिया यहाँ पे कीटोन। ठीक है, फिर आपको इधर दिखे 2 कार्बन, इधर भी दिखे 2 कार्बन। ठीक है, तो आपने एक जैसे लग रहे हैं, डाई इथाइल कीटोन, लेकिन आपको दिखा क्लोरो भी है बीच में, क्लोरो भी लगा है। तो अब एक नया रूल जो आपको ध्यान रखना है, इस कार्बन को बोलो अल्फा, नेक्स्ट वाले को बोलो बीटा। ठीक है, इस साइड पे जाओगे अल्फा डैश बीटा डैश, चाहे आप इधर अल्फा अल्फा कर लो, इधर डैश डैश कर दो, आपकी मर्जी है। एक को अल्फा बीटा, अल्फा डैश बीटा डैश, अल्फा पे भी क्लोरो लगा है, अल्फा डैश पे भी क्लोरो लगा है, तो कैसे लिखोगे, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो। ठीक है, तो क्या नाम बन जाएगा ये, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल कीटोन। ठीक, क्लियर है। तो किस तरह से आपने दोनों को वो किया, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड डालते हो, वहां के 4 नाम मैंने आपको बता दिए, फॉर्म, एसिड, प्रोपायो एंड नेक्स्ट इज ब्यूट्रिक। इसमें आपने अभी तक वो नहीं डाले हैं, इसमें आप एल्काइल पार्ट के बेसिस पे उनको लिखोगे, कीटोन लिखोगे, पूरा का पूरा कीटोन आ गया, तो आप इसको क्या बोल रहे हो कि ये उसका कॉमन नेम है। इधर अल्फा अल्फा डैश भी आता है, 2 अल्फा आते हैं, उसमें एक ही आता है। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, आपने सफिक्स में क्या डाला, जब आप सफिक्स लिख रहे हो तो आप लास्ट में डाल रहे हो कीटोन। ठीक है, इफ फिनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, फिनाइल मतलब बेंजीन है, फिनाइल ग्रुप इज एब्सेंट, तो हम लास्ट में लिखते हैं कीटोन, सफिक्स इज कीटोन। अगर इफ फिनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, अब अगर वहां पे आपको बेंजीन रिंग दिखी इज प्रेजेंट, तो अब कीटोन ना लिख के आप बोलोगे फिनॉन। ठीक है, कैसे करना है ध्यान रखना, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक एग्जांपल लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरी तरफ बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इस बेसिस पे आपको नाम दे दिया कि इनके नाम लिखो। ठीक, तो अगर बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, नाम लास्ट में क्या आएगा, कीटोन। ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं है तो लास्ट में क्या आएगा, कीटोन। फिर
इसको कट करो, कितने कार्बन है? 2, डाई एक जैसे है, मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। अगर बेंजीन रिंग है तो लास्ट में क्या आएगा? फिनॉन, फिनॉन। अब कितने कार्बन बच गए? 2। कॉमन नेम में 2 कार्बन बचते हैं तो उसको एसिड बोलते हैं, तो यहां पे आप लिख दो एसिटोफिनोन, ओ बीच में डाल दो, एसिड फिन बीच में ओ, एसिटोफिनोन। एक कार्बन अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो कीटोन, बेंजीन रिंग है फिनॉन, फिर आपने कॉमन नेम वाले नाम लिख देने हैं एसिटोफिनोन। सिमिलरली अगर आपको ऐसे बोला जाए बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और इसका नाम लिखना है आपको, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? पहले बेंजीन रिंग दिखी, फिनॉन, कितने कार्बन दिखे? 3। पहले ऐसे याद कर लो, फॉर्म 1 एसिड 2 प्रोपायो 3 और उसके बाद ब्यूट्रिक 4, ठीक है। तो कितने कार्बन दिखे? 4। 4 पे क्या बोलेंगे? प्रोपायो फिनॉन, प्रोपायो फिनॉन, प्रोपायो फिनॉन, ठीक है। अगर ऐसी ही आपको बेंजीन रिंग फिर O फिर बेंजीन रिंग लगा के दे दें, कीटोन तो आ गया बीच में, बेंजीन रिंग लगी हुई है तो इसका नाम क्या होगा? फिनॉन, तो पीछे लगाना ही है, आगे क्या लगाएंगे? O भी लगा दो, आगे बेंजीन रिंग दिख रही है तो उसका बेंज लगा दो, बेंजोफिनॉन, 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 ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर कीटोन एल्डिहाइड है तो पूरा का पूरा एल्डिहाइड लास्ट में लिख दो, उसके बाद देख लो एक कार्बन है तो फॉर्म डाल दो, 2 कार्बन दिख रहे हैं तो एसिड डाल दो, 3 दिख रहे हैं तो प्रोपायो डाल दो, 4 दिख रहे हैं तो BUTYR डाल दो। अगर आपके पास कीटोन है और अगर उस कीटोन में रिंग नहीं दिख रही है तो कीटोन डाल दो, फिनाइल रिंग दिख रही है तो फिनॉन डाल दो, ठीक है। अब ना एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है और उस लाइन में क्या बोला गया है कि आपने ये बताना है, ये 2 कार्बन दे दिए, ध्यान से देखना इसको, ये 2 कार्बन दिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसका कॉमन नेम हिस्टोरिकली ये किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हिस्टोरिकली मतलब आप इसका कॉमन नेम बताओ तो आप इसको कॉमन नेम में बोल सकते हो कि कीटोन है, जैसे हमने सीखा कि कीटोन है, फिर इसको कट किया डाईमिथाइल, डाईमिथाइल। लेकिन इसका एक और नाम है, ये उससे बहुत ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। ये किस सोर्स से आया उस नाम से बताओ, ये किस सोर्स से आ रहा है? सोर्स जो डराइव हुए थे वो एसिड से हुए थे, ठीक है। सोर्स जो ड्राइव हुए वो एसिड से हुए। तो अब सोच में आ गया कि इसका नाम, सोचते हैं कि इसका नाम सोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो अगर सोर्स के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास क्या है, इसका नाम सोचना है, तो इसका नाम क्या होने वाला है? एसिड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन लगा दिया तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। 2 कार्बन लगा दिए तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। 3 कार्बन लगा दिए तो इसको बोलते हैं प्रोपायोनिक एसिड। अब ये इनमें से ही किसी में से डराइव हुआ है, ठीक है। डराइव ये इन तीनों में से ही किसी में से हुआ है, तो आपने बस सोचना है ये किस में से डराइव हुआ। पहला, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3, तो सब बोलेंगे 1 2 3, ये इसमें से डराइव हो रहा है, 1 2 3, ठीक है, ये इसमें से डराइव हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, आपने देखना है इसको, ये किस में दिख रहा है, ये किस में दिख रहा है? CH3 के साथ CO, यहाँ पे क्या दिख रहा है? CH2 के साथ CO, तो ये इसका सोर्स नहीं है, ये कहां से आया? CH3 के साथ CO, यहां से आया ये CH3 के साथ CO। तो इसका सोर्स क्या था? एसिटिक एसिड। क्या सोर्स था इसका? एसिटिक, मतलब ये वहां से डेराइव हुए, मतलब ये उसके जैसे हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया, एसिड तो लिया, आगे लगा दिया ओन, तो इसका नाम क्या है? एसीटोन, ठीक है। ये वहां से डराइव करे गए नाम इनके, ये इसके नाम कहां से डराइव किए गए? पहले एसिड के लिखे, एसिड में देखा कि किसके जैसा स्ट्रक्चर है, फिर उसके नाम को लिख दिया। तो CH3 के साथ CO, CH3 के साथ CO, इसी में दिख रहा था
एसिड लिया और आगे क्या लगा दिया, ओन, एसीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन का जो हिस्टोरिकली नेम है वो एसीटोन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एसीटोन होता है। तो ये कुछ इसके कॉमन नेम के बारे में था। फिर अब साथ साथ क्या करते हैं, एनसीईआरटी को भी रीड करते रहते हैं कि एनसीईआरटी में कॉमन नेम के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो देखेंगे। तो देखो, नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दो सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, कॉमन नेम पढ़ना और आईयूपीएसी नेम पढ़ना। फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, aldehydes and ketones are often called by their common names instead of their IUPAC name। जैसे मैंने आपको बताया वही इसमें लिखा हुआ है कि ये ज्यादातर अपने कॉमन नेम से जाने जाते हैं as compared to their IUPAC name। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, the names reflect the Latin और Greek term of the original source। वही बताया कि इनके ओरिजिनल सोर्स को देखा और उनका ग्रीक और उनका लेटिन वर्ड लेके इसका नाम बना दिया। It starts with the common parent chain name। common parent chain कौन सी है, फॉर्म, एसिड, प्रोपायो, ब्यूट्रिक। उसके बाद क्या डाल देना है, एल्डिहाइड। उसके बाद क्या डाल दोगे, एल्डिहाइड। द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन द कार्बन चेन, किससे, लोकेशन किसी भी चीज की, जैसे यहाँ पे आपको ब्रोमो लगा हुआ दिख रहा है, ये कैसे लोकेशन बताओगे, अल्फा, बीटा और गामा से। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा से आपने उनकी लोकेशन बतानी है। द अल्फा कार्बन कौन सा है, जो कार्बोनिल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली लिंक टू द एल्डिहाइड ग्रुप। बीटा कौन सा है, उसके अगला। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके नेक्स्ट है, कॉमन नेम की बात करें कीटोन्स की। द कॉमन नेम्स फॉर कीटोन्स आर फॉर्म्ड बाय बोथ एल्काइल ग्रुप। दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो। अटैच टू द, किसके साथ अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ, जैसे ये अटैच है, कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है, उसके साथ इस एल्काइल पार्ट का नाम लिख दो, इस एल्काइल पार्ट का नाम लिख दो, और अगर कुछ लगा हुआ है उनकी लोकेशन को भी ऐड करो। द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश एंड सो ऑन विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। सम कीटोन्स, वही बात आ गई, हैव हिस्टोरिकल नेम्स। द सिंपलेस्ट इज डाईमिथाइल कीटोन को किस नाम से जाना जाता है, एसीटोन के नाम से। जब कभी भी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाए, कॉमन नेम आपको पता है, कीटोन लिखा, मिथाइल मिथाइल, डाईमिथाइल, कॉमन नेम कहां से आया, एसिडिक एसिड वाले से आया, एसीटोन नाम हो गया, तो इसको जानना ही एसीटोन के नाम से जाता है, तो एसीटोन ही बोलते हैं पेपर में। ड्रॉ द स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ऐसे तो डायरेक्ट तो नहीं आएगा एसीटोन, तो आपको ध्यान रखना कि एसीटोन ऐसा होता है। अल्काइल फिनाइल कीटोन्स यूजुअली, जिसमें क्या होगा, फिनाइल रिंग होगी, तो उसके लास्ट में क्या आएगा, फिनॉन, उसके लास्ट में क्या आएगा, फिनॉन। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। देखिए इस तरह से करना है, एक बार आप खुद भी यहाँ पे इनको देख लेना। ठीक है, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपको आनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आप ऐसा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप इसमें से अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो कॉमन नेम के कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे इधर दिख रहे हैं और नेक्स्ट उसमें यही है, यहीं से आप रीड कर लेना, तो ताकि आपको ये सब समझ आ सके। ठीक है, एक बार आप इनको देख लो, और ये नेक्स्ट पॉइंट भी मैं आगे कर देती हूँ, ये भी देख लेना। ठीक है, तो ये आज के क्लास में बस कॉमन नेम के बारे में ही पढ़ेंगे। कल स्टार्ट करेंगे, कल हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम, वो छोटा सा ही आपका होगा क्योंकि वो सबको आती ही है, इथमिथ, प्रॉब, ब्यूटी, ये सब आपने पढ़ रखा है, ये सब आपका हो जाएगा। फिर साथ ही साथ कल कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो ये आज कॉमन नेम का जो टॉपिक था कुछ के लिए नया था, क्योंकि सोर्स को पढ़ना कि कहाँ से आए। हम तो पढ़ते हैं कि ये मिथेनोइक एसिड होता है तो इसको फॉर्मिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, जब ये इथेनोइक एसिड है तो इसको एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, प्रोपेनोइक है तो प्रोपायो क्यों बोल रहे हैं। सो ये कॉमन नेम फिर से वही बात आ गई, सोर्स से आते हैं, सोर्स के ग्रीक वर्ड लिए जाते हैं या लैटिन वर्ड को लिया जाता है, उनसे ये बनते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, कल मिलते हैं।